आज हम जानेंगे कि क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फ़ीवर क्या है, ये कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इनके सिम्टम्स क्या हैं और इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल CCHF क्या है, हम जानते हैं कि व्हाट इज़ CCHF, क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फ़ीवर। तो CCHF जो है एक वायरल हेमोरेजिक फ़ीवर है जो कि टिक्स के थ्रू फैलता है। टिक्स एक काइंड ऑफ पैरासाइट होता है जो कि किसी भी एनिमल पे, बर्ड पे या ह्यूमन पे ये चिपक जाते हैं और उनके ब्लड को सक करते हैं। तो ये बाय सकिंग द ब्लड ऑफ ह्यूमन, एनिमल और बर्ड्स ये ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, ये जो CCHF है वो इनके काटने से ही फैलता है या फिर किसी जानवर को जिनको पहले CCHF हो रखा है उनके कांटेक्ट में आने से होता है। ठीक है, इसमें जो फर्टेलिटी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 10 to 40% है। ठीक है, अब आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका क्योर क्या है। तो CCHF के सिम्टम्स बेसिकली नॉर्मल ही हैं, फ़ीवर है, मसल लैक है, डिजीनेस है, हेडेक है, एब्डोमिनल पेन होता है या मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके क्योर की। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली जो इसके सिम्टम्स हैं उसको हम अ, मतलब उसको निगरानी में रख कर के हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं कि जैसे अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे फ़ीवर, मसल एक, डिजीनेस या एब्डोमिनल पेन या इस मतलब CCHF के जो सिम्टम्स हैं अगर वो किसी इंसान में दिख रहे हैं तो बेसिकली उसको जो अवेलेबल ट्रीटमेंट, ठीक है, वो प्रोवाइड करके हम इस बीमारी से बचा सकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए एक एंटीवायरल ड्रग है रिबाविरिन। ठीक है, जिसको हम इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये अभी इफ़ेक्टिव दिख रहा है। लेकिन एक प्रॉपर वैक्सीन की बात करें तो अभी तक इसका वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली ये टिक के थ्रू फैलता है या फिर टिक की वजह से, टिक के काटने से या किसी जानवर में अगर ये वायरस ऑलरेडी है तो उसके कांटेक्ट में आने से भी ये फैल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक इंसान इन्फेक्टेड है CCHF से और दूसरा उसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो दूसरे को भी हो, जैसे ये एक काइंड ऑफ कोविड जैसा है कि अगर एक इंसान है को कोविड हुआ है तो दूसरा उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी हो जाएगा। तो इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं अगर वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज ना किया जाए, मतलब क्लीनिनेस उनकी अच्छे से ना हो तो भी ये फैलते हैं। ओके, अब इनका प्रिवेंशन क्या है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ना ही ह्यूमंस के लिए और ना ही एनिमल्स के लिए। और चूँकि इसके कंट्रोल करना भी मुश्किल है क्योंकि ह्यूमन को अगर टिक बाइट करता है तो वो तो नोटिस किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी जानवर को टिक बाइट कर रहा है तो वो अननोटिस चला जाता है और ये सबसे पहले जानवर में फैलता है और फिर जानवर से ये ह्यूमन में फैल सकता है। ठीक है, तो जो ओनली वे है इसके प्रिवेंशन को रोकने के लिए वो है कि हम अवेयरनेस रेज करें। ठीक है, और लोगों को ये एजुकेट करें कि वो इनसे कैसे बच सकते हैं, उनको कुछ इफ़ेक्टिव रेमेडी बताएं जैसे कि वो प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहने। ठीक है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे दूरी बना करके रखें और या फिर अगर वो उनके ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या उनके टेक केयर के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशन ले करके ही इन्फेक्टेड पीपल से मिले। तो बेसिकली अवेयरनेस फैला करके ही इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है जब तक कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो जाती है। ठीक है।